बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे भारत के अंदर हंगामा मचा हुआ है और इस हंगामे के पीछे जो खेल है वो आपको हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दिया था। और हकीकत टीवी की वीडियो के बाद अब भारतीय मीडिया को इतनी आग लग चुकी है कि पूरे भारत के अंदर मीडिया हर थोड़ी देर बाद ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है, ये जाली खबर है, ये झूठ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिनाई किया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई कि इस वक्त चाइना की जानिब से माइक्रोवेव्स जो लेज़र है उसका इस्तेमाल किया गया है भारतीय फौजियों के ऊपर और भारतीय फौजियों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। और इस अंधेरा छाने के तहत उनको उल्टी आना शुरू हो गई, हालत ख़राब होगी, इल्यूजन आना शुरू हो गया। इवन के कई तो ऐसे हैं कि जिनकी अब यादाश्त के ऊपर असर पड़ना शुरू हो गया। और ये तमाम के तमाम हिमालय के टॉप पर जितने भारतीय फौजी थे वो भाग गए और उसके बाद जाकर चाइना ने इस पर कब्जा किया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जब ये इंकिशाफ चाइना की यूनिवर्सिटी के डीन ने किया उसके बाद से पूरे भारत के अंदर हलचल मच गई है। आपको हकीकत टीवी ने तमाम तफसीलात एक एक चीज़ बताई कि किस तरह अमेरिका के अंदर ये काम हो चुका है, किस तरह अमेरिकी डिप्लोमेट ने ये कहा था कि हमें चाइना के अंदर ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं कि उनकी मेमोरी लॉस होगी, उनकी टांगें टेढ़ी होगी और क्यूबा के अंदर भी उनके साथ ये सूरत हाल पेश आई। अब ज़रा सूरत हाल समझ लीजिए कि भारत के अंदर इस वक्त कोहराम क्या बचा है। देखिए, एज यूजुअल इंडिया की हुकूमत ने और इंडिया की फौज ने तो ये डिनाई करनी थी बात, लेकिन दुनिया के अंदर चाइना ने अपने आप को मनवा लिया है। देखिए, दुनिया उसको मानती है, उसके साथ खड़ी होती है जो ताकत वाला होता है, चाहे वो जुल्म भी क्यों ना करो। आप अमेरिका को देख लें, आप इसराइल को देख लें, ताकत इनके पास कितनी ज्यादा, पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी है। अफगानिस्तान, इराक, कहाँ नहीं जाकर इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया। सारा यूरोप, सारी दुनिया किनके साथ खड़ी, इन्हीं के साथ खड़ी थी। यही सूरत हाल है कि दुनिया चाइना से इस वक्त डर रही है, खौफ के अंदर वो आ चुकी है। वो मामला क्यों है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि भारतीय फौजियों का मोराल इतना ज़्यादा गिर चुका है, इतना ज़्यादा गिर चुका है कि आप सोच लीजिए उस लेवल पर आ गया है जो कभी अभिनंदन के बाद था। देखिए, अभिनंदन के बाद मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया था, भारतीय एयरफोर्स के अंदर मोराल इतना गिरा हुआ था कि कोई बड़ा टास्क करने को तैयार नहीं था। फिर उसके बाद कुछ राफेल आए तो कुछ तसल्ली हुई, बेहतर हुआ। अब मोराल मज़ीद गिर गया है। अब सूरत हाल ये है कि माइक्रोवेव जो कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं ये इस्तेमाल किए चाइना ने और बाद में इसको ओवन में कन्वर्ट किया। ये भारतीय फौजियों को जाके इन्होंने जब चोटियों के ऊपर से मारा और उनमें से बहुत सारों को आंखों की बीमारी होगी, उल्टी आना शुरू होगी, यानी तबीयत खराब होगी, वो चोटियाँ छोड़कर भागे और इन्होंने जाकर टॉप पर कब्जा किया। चाइना इसको समझता बहुत बड़ी विक्ट्री। इनकी फौज के अंदर इस वक्त मोराल इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है। देखिए, जो खबर होती है वो छोटी नहीं रहती। जिस तरह एयरफोर्स हो या आर्मी हो या कोई वाकया होता है तो अगर आम लोगों को पता हो या ना हो, इनको ज़रूर पता होता है। अब पूरी भारतीय फौज के अंदर ये बात फैल गई कि हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर वो जो भारतीय फौजियों को अचानक से सर दर्द शुरू हुआ था, वो उल्टी आना शुरू हो गई थी, उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, कुछ पहाड़ों से नीचे गिर पड़े, कुछ ने अपनी टांगें तोड़वा ली, कुछ ने ये कर लिया, वो कर लिया। वो अचानक नहीं हुआ था, वो चाइना ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन इस्तेमाल किया था, माइक्रोवेव्स छोड़ी थी, ओवन के अंदर उनको कन्वर्ट किया था, यानी उसको कन्वर्ट कर दिया था ओवन फॉर्म में और उसके बाद जाकर ये पूरी तरह भारतीय फौजियों को तबाह कर गई। अब वहां पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं। ये जरा सबसे अहम तरीन बात यह है कि चाइना को तो इस वक्त बर्तरी हासिल है, भारतीय फौजियों का जो टोला है, जो यूनिट्स है, वो जाने को तैयार नहीं है चाइना के सामने। उनको परेशानी ये लाहक हो गई है कि हम जाएंगे तो हमारे साथ भी होगा, हम वहाँ खड़े होंगे, अचानक से कुछ ऐसा होगा, जादुई सी कोई चीज़ होगी, कोई एनर्जी आकर टकराएगी हमें और हम गिर पड़ेंगे, हम मर जाएंगे और बगैर लड़े, हम एक गोली चलाए बगैर हम वहाँ से हार जाएंगे। ये मामला क्या है? देखिए, इस वक्त इंडिया और इंडियन फौजियों को ये बात पता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में हकीकत टीवी ने आपको ये बात बताई थी और इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए ये बात आज तक छुपी रह गई है कि जब भारतीय फौजियों के साथ हमारी लड़ाई 27 फरवरी को हम वहाँ पर घुसे, हम उनके आर्मी चीफ को मारने वाले थे। इवन के हारून रशीद जैसे वेल नोन सहाफ़ी को करीबन 1.25 साल 1.5 साल लग गए इस खबर की जाँच और इसकी तस्दीक करते और उन्होंने आकर दुनिया को बताया था कि हम उनका आर्मी चीफ मारने वाले थे। हकीकत टीवी आपको 1.5 साल पहले ये बात बता चुका है
इसी तरह ये बात भारतीय फौजियों को भी पता है कि उनका आर्मी चीफ मारने वाले थे। अब मीडिया पर जो मर्जी कहते रहे, देखिए ये एक इदारा होता है, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह बात इतनी तेजी से फैलती है, अब वहां पर कोई आने को तैयार नहीं है। उनको खदशा अब ये है कि आखिरी लम्हे के ऊपर चाइना ने इस्तेमाल की, पाकिस्तान के पास भी ये हथियार है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि अगर हम दुनिया को बता दें तो दुनिया पागल हो जाए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब हमने फैसला किया हुआ है कि हम बिल्कुल चाइना की तर्ज की पॉलिसी अपनाएंगे, सब कुछ रखेंगे और अपने होंठों को भी सी लेंगे, पूरा समंदर भी पी जाएंगे, लेकिन कभी भी हमारे होंठ आपको तर नज़र नहीं आएंगे, यानी दुनिया को पता ही नहीं चलेगा हमने किया क्या है। ये असल सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है। देखिए वहाँ पर इनको नज़ारा देखने को मिला अभिनंदन का, हमने कंट्रोल टावर से रब्ता मुनक़ता किया, ये इंडिया की एयरफोर्स को पता है। अब इनको प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान ने ये चीज़ इस्तेमाल कर ली या अब हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर चाइना की फ़ौज ने दोबारा ये काम किया तो हम तो मारे जाएंगे। इसीलिए भारतीय फ़ौज के अंदर मोराल इतना गिर चुका है कि कोई वहाँ पर आने को तैयार नहीं है, मजबूरी में वो आ रहे हैं। और चाइना ने काम ये करना है कि इनको पूरी तरह इस पोजीशन में रखना है जब बहुत ज़्यादा बिल्कुल बर्फबारी पड़ना शुरू हो जाएगी, रास्ते मुनक़ता हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, ये माइक्रोवेव छोड़ेंगे और वहाँ पर जाकर सूरत हाल आपके सामने जो होगी, ये भारतीय फौजी वहाँ पर बीमार होंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, इनकी यादाश्त चली जाएगी। उसके बाद दुनिया को पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। इस वक्त लीडिंग एज के ऊपर है चाइना। देखिए ये बड़ी कमाल पॉलिसी होती है चाइना की, खुद कुछ नहीं बोलते, वो अपने लोगों के जरिए यानी डीन के जरिए ये बात कहलवा दी। इसी तरह होता है एस्टैब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसियां कभी किसी सहाफ़ी के जरिए कोई बात निकलवा देती हैं, बात उन्होंने करनी होती है लेकिन उनके पीछे एजेंसियां होती हैं। दुनिया में हर जगह की प्रैक्टिस होती है। रूस में आपको देख लें, जो बात हुकूमत नहीं करना चाहती वो किसी सहाफ़ी से करवा देती है। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो बात नहीं करना चाहती वो किसी से करवा देती है। हकीकत टीवी ने जो बात आपको बताई थी कि उनका आर्मी चीफ हम मारने वाले थे, ये बात फौज ने नहीं बताई आपको, लेकिन बस ये बात आपको अंदर से निकाल के हकीकत टीवी ने दे दी। और ये बात जिस दिन जनरल आसिफ गफूर, याद रखिएगा, रिटायर होंगे कभी, उन्होंने किताब लिखनी है तो इस किताब के अंदर वो मेंशन करेंगे इस बात को, या वो कभी इस डॉक्यूमेंट्री का जो हिस्सा बनेंगे। ये तकरीबन 3, 4, 5 साल बाद होगा। उसकी वजह ये हम बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर चुके होंगे। अभी तो फटफ की तलवार लटक रही है, अभी तो बहुत सारे मामला हैं जिनकी वजह से हम दुनिया को नहीं बता सकते, लेकिन जब ये बात बताएंगे तो उस वक्त आपको याद आएगा कि हकीकत टीवी ने आपको जब ये बात बताई थी तो किसी को भी ये बात पता नहीं थी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। यही तरीकाकार होता है कि इस वक्त चाइना ने ये खबर ब्रेक करवा दी और पूरी दुनिया के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों के कान खड़े हो गए कि अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी थी, ये तो चाइना के पास इस लेवल पर आ गई है, तो चाइना के पास आ गई है तो ये पाकिस्तान को भी देंगे। देखिए चाइना अगर आगे बढ़कर पूरी दुनिया को धमकियां दे रहा तो ऐसे नहीं दे रहा, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है कोरोना की वजह से, लेकिन वो अमेरिका को कहता है, वो सबको कहता है तो आ जाओ मैदान में, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आखिर उसके पास ये टेक्नोलॉजी है तो वो कह रहे हैं। एक वाहिद मुल्क है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है लेकिन वो उसका इजहार नहीं करे पाकिस्तान के अलावा, और वो है इसराइल। दुनिया के अंदर 4 ममालिक इस पर सही मायनों में ग्रिप रखते हैं इस वक्त, अमेरिका, चाइना, इसराइल और कहीं ना कहीं पाकिस्तान। सो आने वाले वक्त के अंदर इंडिया इस पर काम कर रहा है, लेकिन इंडिया को बड़े साल चाहिए। फिलहाल तो ये इलाके हाथ से जा रहे हैं, इसीलिए हकीकत टीवी आपको कहता रहा है कि याद रखिएगा दिसंबर बहुत भारी पड़ने वाला है इंडिया पर और इंशाल्लाह ये आने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक ख़तरा है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब करने हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर ये जो जंगें हैं वो पूरी दुनिया के अंदर नए अंदाज में लड़ी जाएंगी और यही दुनिया फेस करेगी। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।